हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहन और आज 2018 का पेपर मैंने डाल दिया है। ये 2019 का पेपर है दोस्तों, तो जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, यानी कि मैंने बोल के इसको नहीं बताया पेपर को, ऐसे ही मैंने वीडियो डाली थी। स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो थी मेरी। आज इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि मैं आज खुद इसको एक बार आंखों से निकालना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। तो निम्नलिखित में से पहला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से ज्योतिबा फुले द्वारा जो कौन सा इसमें से संबंधित उनकी पत्रिका या पेपर नहीं है। तो ये संजीवनी उनका नहीं है, ये 1905 में छपा था। शिवाजी का जीवन उनका है। इशारा और धर्म तृतीय रत्न ये उनका है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो पेपर पहले ही मैंने मार्क कर दिया था, यानी कि काफ़ी टाइम पुराना है। जब दिया था उस टाइम पे ही ये मार्क किए हुए हैं। तो आपको आंसर मैं साथ साथ बता ही रहा हूँ। तो आप आगे देखिए। अंग्रेज़ दूत जिसने 1715 में बादशाह फ़र्रुखसियार का क्या किया था, रोग मुक्त कर दिया था, तो वो कौन सा था। तो विलियम हैमिल्टन ये था। तो आप ये चीज़ें ज़रूर देख के जाएं दोस्तों, कौन सा किसके टाइम में आया हुआ है। मेन ऊपर से मोटे मोटे हॉकिंस किसके टाइम में आया, जैसे जहांगीर वगैरह की। विलियम फिंच किसके टाइम में आया, रोल्फ फिंच किसके टाइम में आया। इनमें दोनों में कन्फ्यूज़न है। जैसे रोल्फ फिंच आया था अकबर के टाइम में, विलियम फिंच आया था जहांगीर के टाइम में, और विलियम फिंच ही अनारकली का विवरण देता है। तो ऐसे मोटे मोटे पॉइंट है दोस्तों, वही हमने देखने हैं लास्ट टाइम में। 93 देखिए। जर्मनी ने नाजी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के कृत्यों को राजद्रोह घोषित करने वाला अध्यादेश जो 14 जुलाई 1933 में इसने लागू किया था। ये आपने डेट याद रखनी है क्योंकि डेट सेम दी गई है दोस्तों, 1933-34 बस, लेकिन आगे जुलाई 14 ये चीज़ भी हमने थोड़ा देख के रखनी है। कई बार दे दी जाती हैं, इसमें दे रखे हैं। जैसे ये 94 देखिए। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1779 ईस्वी के मानव अधिकार के घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक बार आप सारे देखिए। इसमें जो राइट इसमें पहले ही दे रखा है मैंने, तो राइट हम देखेंगे। इनमें केवल अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे। और इसमें मध्यम वर्ग के हितों को सुरक्षा दी गई थी, ये सही है क्योंकि मध्यम वर्ग ही आंदोलन करने वाला था। सी देखिए। इन अधिकारों के क्रियान्वयन की कोई गारंटी नहीं दी गई, ये भी सही है। जो लास्ट वाला डी इसमें गलत हो जाएगा। भारत में जो टाटा लॉ और इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ और कब की गई, तो ये जमशेदपुर में 1907 में की गई थी। टाटा ग्रुप जो आज भी फेमस है। तो ये नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो ये भी चीज़ें आप देखते हुए चलिए। घटनाओं को उनकी तिथियों के अनुसार लगाना है हमने दोस्तों। जैसे INA के जो विरुद्ध विद्रोह कब किया था INA के, यानी कि मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह लोगों ने किया था। राशिद अली के विरुद्ध मुकदमा हुआ था, उसके खिलाफ विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, ये तो मैचिंग में है। 18 फरवरी 1946 को ये हुआ था। जो इंडियन नेशनल सरकार की स्थापना हुई थी, ये भी सेम मैचिंग में है, 21 अक्टूबर 1943। तो मेरे ख्याल से सारे ही मैचिंग में दिए गए हैं। ये INA का 26। तो ये आप सारे डेट एक बार इनमें से निकल जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अलीगढ़ की जो संधि में नहीं था। जो प्रावधान थे वो देखते हैं हम। अंग्रेजी जो कंपनी को पूर्वत प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं यथावत, यानी कि सेम रहेंगी उनको सुविधाएं जो भी दे रखी थी। और कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी गई थी, यानी कि जो उस टाइम पे जो सिराजुद्दौला होता है तो वो इनसे सारे अधिकार छीन लेता है, किलेबंदी वगैरह नहीं करने देता, तो अभी अनुमति दे देता है। अंग्रेजी कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन भी किया गया था। तो ये तीनों सही हैं। 4 हमारा आंसर है, यही गलत है इसके अंदर। तो 98 देखिए। महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो ये गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी इनका नाम था। चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई, तो ये ली कार्बूजियर फ्रांस का था, ये भी याद रखिए आप, फ्रांस का था। और जो हरियाणा की विधानसभा बना रखी है, यानी कि उसका गेट भी ली कार्बूजियर, यानी कि उनके देश फ्रांस ने गिफ्ट किया है हमारी हरियाणा की विधानसभा को, ये भी आप याद रखिए। भारत में छापाखाना किसके द्वारा और कहाँ पर लाया गया, तो ये पुर्तगाली लेके आए थे सबसे पहले गोवा के अंदर। और बाइबल का सबसे पहले इसने अनुवाद किया था, यानी कि बाइबल आप ये भी याद रखिए। बाइबल पहली रचना है जिसका छापे खाने में, यानी कि अनुवाद वगैरह या उसकी प्रतियां निकाली गई थी। 101 देखिए। उनमें से पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। पूर्व पाषाण काल की ये बात कर रहा है। शिकार मेन था, गुफाओं में रहता था।
प्रस्तर उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण बनाने लगा था। यही पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं हैं। धनुष बाण की खोज यहाँ पे अभी तक नहीं हुई थी। 102 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है स्टैट के अंदर। 1848 में प्रथम क्रिकेट क्लब, ये ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से फेमस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे नेट लेवल के लिए भी सफिशेंट क्वेश्चन है। 103 देखिए, स्थायी बंदोबस्त के महत्वपूर्ण परिणामों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो जो परिणाम इसके थे, निष्ठावान जमींदार वर्ग, क्योंकि जमींदार ही क्या था, राजस्व व्यक्तित करता था, यानी कि 1/11 इनको दिया देते थी जो अंग्रेज़ थे। 1/11 1/10 यानी 1/11 इनको दे के बाकी जो बचा हुआ था राजस्व इनसे ले लेते थे ये। तो कृषि उत्पादन में अनपेक्षित वृद्धि हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। यही इसका राइट आंसर नहीं पूछा गया। जमींदारों पर आश्रित बना दिया गया था। किसानों को ये सही है, क्रमिक रूप से होने वाले आय से कंपनी को वंचित किया, क्योंकि क्या था, एक कर्म से क्या था वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था कि कर्म से ही वो जो उनको अमाउंट बोला गया है वो उतना करा देते थे, लेकिन थोड़ा बहुत वो कम कर देते थे अपना अमाउंट जो जमा कराते थे जमींदार। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। तृतीय धर्म युद्ध का जो कारण है, ये आपने क्या करना है, सारे ही कारण एक बार देख लेने हैं, जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं उनके सभी के। तो ये इनमें ये नहीं, ये कारण जो मेन था, चर्च ने जो पापों से क्षमा हेतु आवाहन किया, ये क्या था, कारण था इसका मेन। और अब इसमें क्या है, मैचिंग करनी है, किसने कौन सा स्थापित किया है। तो हैदराबाद जो चिनक्लिच खान इसका पूरा नाम था, संस्थापक था इसका। और जो रुहेलखंड का संस्थापक था, रुहेलखंड का था ये मोहम्मद खान। बंगाल का था मुर्शिद कुली खान, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बच गया है, ये अवध का था सादत खान। इसमें राइट आंसर पहले ही लगा रखे हैं दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए। नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी बुक्स वगैरह आप जाना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए मुझ पर, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मानव प्रजाति का जो उत्पत्ति का काल माना जाता है वो 1.9 लाख से लेके 1.6 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का मलमल उत्पादन केंद्र नहीं था। ललितपुर ये नहीं था, ये बरबकाबाद। तो दोस्तों ये कालीकट वगैरह, ये सोनार गांव, ये सभी उत्पादन केंद्र थे उस टाइम में मलमल के, ये हमने याद रखना है। बक्सर के जो युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेना नायक मेजर मुनरो था। तो हमें दोस्तों क्या करना है, जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं, प्लासी, बक्सर, जो फ्रांसीसियों के जो कर्नाटक वार वगैरह जितने भी हैं, मराठों वगैरह के जितने भी हुए हैं, उसमें कौन सेनापति था, मैसूर में कौन था टिप्पू सुल्तान के साथ विरुद्ध। तो ये मेन है, पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आएगा। और हम क्या करेंगे, अगर नहीं करके गए तो गलत कराएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे देख के ज़रूर चलिए इन चीज़ों को। मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार कब किया, तो ये 1258 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक जापान का बुद्धिवादी नहीं है, तो ये लियांग कीचाओ इसका राइट आंसर है। 1911 ईस्वी के जो पश्चात भारत में नव रोमन शैली का वास्तुकार कौन था, तो ये एडविन लुटियंस था, जिसने क्या है, दिल्ली जो नई दिल्ली है उसका जो सचिवालय वगैरह है, तो इसने इसकी डिज़ाइनिंग की है, याद रखना आपने। रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ये हमें ज़रूर करके जाना है अच्छे से। नहीं इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ईसाइयत स्वीकार की है, सही है। इसने ईसाइयत यानी कि ईसाई धर्म को क्या किया था, रोमन का यानी मेन वहाँ पे धर्म बना दिया था। निरंकुश शासन विकसित किया। देवदूत के समक्ष क्या किया था, इसने उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है इसकी बारे में, तो इसका राइट आंसर थर्ड है। यूरोपियनों को भारत आगमन के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है पुर्तगाली आते हैं, तो ये लगा हुआ है पहले ही। पुर्तगालियों के बाद आता है अंग्रेज़, फिर आते हैं फ्रांसीसी, फिर डच आते हैं। तो ये पहले ही इसमें राइट आंसर दिया गया है। एक स्कॉटिश इंजीनियर जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया, दोस्तों ये मैंने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले पेपर डाला 2018 में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है कोटेशन के अंदर कि मैकादम ने क्या किया था, सड़क बनाने का आविष्कार किया था। तो ये आप आविष्कार याद करके चलिए। मैं भी शायद इस पर एक वीडियो बना दूँ आविष्कार के ऊपर, वो भी ज़रूर देखना आप, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये तो दोस्तों डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है सेम 2018 में से, बिल्कुल डिट्टो है, एज इट इज़ दिया गया है। राष्ट्रीय विद्रोह किस नेता ने कहा, तो बेंजामिन डिज़रायली। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों। देखिए ये भी सारे आविष्कार ही हैं जो यहाँ दोबारा आ गए हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों ने कौन से आविष्कार किए इन्होंने, तो ये ए में मैच कर रखा है, कार्डस ने किया है ईथर, और ये जो हेलमाउंटन है इसने किया है कार्बन डाइऑक्साइड का। विलियम हॉर्वे जो है
इसने किया है रक्त संचार, और ये वेरलियस जो है इसने किया है मानव शरीर रचना। तो आप इसमें थोड़ा बहुत दोस्तों ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक इसके बारे में पहली बार मैंने ये देखा है अभी, तो आप इसकी ट्रिक वगैरह अपने हिसाब से बनाइए दोस्तों, ताकि जल्दी याद कर सको आप इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे पास इसकी एक लिस्ट है, किस राज्य में कौन सी है, कौन सी जातियाँ थी, तो ये समुदाय थे, पशु समुदाय। तो मैं अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं वो वीडियो ज़रूर बना के डाल लूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया गया है कि ये धन्नागार कहाँ थे, ये महाराष्ट्र में, और जो ये बकरवाल है ये जम्मू और कश्मीर में, और ये रायका जो है, रायका दी गई है राजस्थान, रायका से याद कर सकते हैं इसको, तो ये तो आसान था ही। और जो भोटिया है ये कुमायूं और गढ़वाल में। तो इसका राइट आंसर ये है थर्ड। 1823 में बनाई गई जो जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में प्राच्यवादियों का नेतृत्व, तो ये H.T. प्रिंसेप ने किया था। तो ये जो कमेटी थी ये बनाई गई थी शिक्षा को लेकर, ये भी हमने याद रखना है। जो 1 लाख रुपया 1813 में देना तय किया गया था कि हम इसको देंगे प्राच्य शिक्षा के ऊपर या अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर, तो एक विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इस वजह से ये कमेटी वगैरह बनाई गई थी पैसे के आवंटन को लेके। तो इसके जो मेन थे प्रिंसिप थे, और ये मैकाले वगैरह ये इंग्लिश के समर्थन में थे, जो 3 दे रखे हैं, सिसिलिस रोडस, और ये अब इनके नाम याद करते चलिए दोस्तों। यही चीज़ें ही हमें घुमा के वहाँ दी जाएंगी, ये याद रखिए आप। चीन में साम्यवादी दल की जो स्थापना का वर्ष है वो 1921 में चीन के अंदर साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। अब्बासियों द्वारा उम्मीदों से सत्ता हासिल करने का वर्ष जो था 750 ईस्वी था। जो औरंगज़ेब द्वारा नस्क की नीति को लागू करना संकेत करता है कि इससे क्या हो गया था कि प्रशासनिक तंत्र में दुर्बलता उस टाइम प्रकट हुई थी। क्योंकि क्या था उस टाइम पे दोस्तों, प्रशासनिक तंत्र में दुर्बलता इसलिए आ गई थी क्योंकि जैसे औरंगज़ेब के टाइम में जो खालसा भूमि थी वो कम हो गई थी काफ़ी, क्योंकि इसने क्या किया था साउथ से, जैसे मराठे वगैरह जो ऊपर आए, इसने अपने साथ मिलाया जिसको भी, तो इसने भूमियाँ देना ही चालू कर दी। तो क्या हो गया, नस्क नीति इसको अपनानी पड़ी। यही मेन रीज़न था इसका, प्रशासन तंत्र में दुर्बलता का। तो जैन धर्म के अनुसार हमने क्या करना है, जोड़ना था इसको आपस में। तो जो मति ज्ञान है तो वो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान श्रवण समझ सकते हैं हम, श्रुति कानों का मतलब। तो ये सी अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये मन प्राय मन के, यानी कि मन के मस्तिष्क को जानने वाला ज्ञान, ये मैचिंग में था पहले ही। देख सकते ही, देखिए दिल्ली में जो खलीफा की उपाधि धारण करी थी, कौन सुल्तान था, वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अकेला सुल्तान हुआ जिसने स्वयं ही ये खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। ये उसका अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था दोस्तों, ये खिलजी वंश का था। ये भी आपने याद रखना है, कौन से वंश से संबंधित रखता था, ये खिलजी वंश से संबंध रखता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्यिक स्रोत नहीं है, ये अपने तीनों याद करने हैं, अर्थशास्त्र, मुद्राशास्त्र, नीतिशास्त्र। जो ललित विस्तार है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये ललित विस्तार क्या है। इसके अंदर ये बौद्धों से संबंधित है, इसके अंदर प्राचीन लिपियाँ दी गई हैं, प्राचीन लिपियाँ, यानी कि इसके अंदर काफ़ी लिपियाँ हैं प्राचीन, तो ये लिपियों से संबंधित है। इसके अंदर लौकिक साहित्य नहीं है। ये तीनों अपने लौकिक साहित्य के अंदर आ जाएंगे, ये आपने याद रखने हैं। संगीत में नाटक स्वांग भारत के जिस क्षेत्र में मुख्यतः खेला जाता है वह है पंजाब और हरियाणा दोस्तों, ये हरियाणा मेन है यहाँ पे। तो स्वांग आज भी हम देखते हैं, आज भी यहाँ कायम है हरियाणा के अंदर। और बाप किसको बोलते हैं दोस्तों, ये अमीरों से लिए जाने वाला अतिरिक्त कर था, इसको अतिरिक्त कर भी बोला जाता है। तो ये शेरशाह सूरी वगैरह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और बाप याद रखिए आप। गुप्तकालीन जो भूमि की माप से संबंधित जो नहीं है वो क्या है, तो ये दोस्तों ये क्या है, अप्रहात नहीं है, आड़वाप, द्रोणवाप, कूलवाप है। तो मैंने दोस्तों इसके लिए खुद के लिए ऐसे याद किया हुआ है इसको, NPN और KDA। तो मेरा खुद का तरीका है दोस्तों ये, जैसे इसमें निवर्तन होता है, ये बड़ी इकाई है निवर्तन, ये पट, ये इसका कुछ मेरे याद नहीं आ रहा अभी क्या नाम, मैंने अभी देखूंगा मैं बाद में इसको। तो ये जैसे कुलवाप, ये द्रोणवाप, ये ओडवाप, ये सीरियल है दोस्तों। ये यहाँ बड़ी है, ये उससे बड़ी इकाई है माप की, ये उससे ही बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ये ए जो है ये आडवाप से लास्ट में आती है। तो ये अपराध वाप तो इसमें कहीं आया नहीं, जैसे मैंने ट्रिक से इसको याद कर रखा है। तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं चीज़ों को।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रशासन और इकाइयाँ मापने की। ये चीज़ें आप देख के जाइए एक बार ज़रूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया है मुग़ल काल के ऊपर। पीछे मलमल पे आया था कि मलमल ढाका में है, तो यहाँ से हम सीधा मैचिंग कर सकते हैं। अगर हमने पढ़ रखा है तो मलमल ढाका में है। और जो ये रेशम कताई के अंदर है ये लाहौर, आगरा, फ़तेहपुर सीकरी के अंदर है। गलीचा जो है, गलीचा उद्योग जो है, ये जो गलीचा उद्योग बी है ये आगरा और लाहौर में। रंगीन छपे वस्त्र जो हैं छींट के, ये मद्रास संबंधित है इससे। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं, क्या पता इसमें से एक सेम ऐसा ही पूछ लिया जाए कि मलमल का केंद्र कहाँ था कहाँ नहीं था। 3 तो ऐसे हमारे याद ही हो जाएंगे, 3-4। तो एक देखिए 129 अकबर ने राजपूत नीति जो अपनाई है। राजपूतियों की वचन के पक्के होते थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। राजपूतों के बारे में परिस्थितियों के कारण अकबर ने अफगान नीति भिन्न थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो अकबर ने राजपूत नीति इसलिए अपनाई थी क्योंकि हुमायूं भी इसको कहा जाता है कि सलाह देता है कि अपने मरते समय, यानी कि मरने के पहले ही, थोड़ा टाइम पहले, तो ये कहता है कि भाई आप राजपूतों की परवरिश करना, ये आपको यानी कि आपको लाभ देंगे, हानि नहीं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि पीठ पे वार पसंद नहीं करते, यानी कि लड़ते हुए मरना पसंद करते हैं, ये आपसे कभी भागेंगे नहीं। तो इसने इसी वजह से विवाह वगैरह या इनको साथ लेना शुरू किया। और इनको इसने क्या किया, भूमि वगैरह जो इनकी थी खुद की, जैसे कि वहाँ इनको स्वतंत्र अधिकार दे दिए थे कि आप वहाँ पे शासन कर सकते हो। तो इससे राजपूत भी इसको अच्छा मानने लगे थे अकबर को। और अफ़गान क्या थे, अफ़गान तो अकबर के विरुद्ध थे, इसीलिए इसकी परिस्थितियाँ यहाँ पे क्या थी, भिन्न थी। तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। क्योंकि क्या थे, शेरशाह सूरी वगैरह यानी कि अफ़गान थे सारे, इब्राहिम लोदी वगैरह। तो ये सत्ता खो जाने के डर से क्या थे, इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी। तो ये क्या है, इसका ए हो जाएगा। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने देखना हो ना कि मैच हो रहा है नहीं, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, कारण और पहला हमारा क्या होता है, कथन होता है हमेशा, और नीचे वाला क्या होता है, कारण होता है हमारा। तो हम पहली लाइन को जब पढ़ेंगे, बीच में हमने क्या करना है, क्योंकि वर्ड लगाना है। अब इसको पढ़िए, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत वचन के पक्के थे। और आगे क्योंकि लगा के देखिए कि ये सेटिस्फेक्शन इसकी कर रहा है नहीं, क्योंकि परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि लगा के देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ ए और बी की बात होती है, क्योंकि नेट में ज़्यादा आते हैं ये चीज़ें। निम्न में से कौन सा जो कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है, तो ये प्रयुक्त है। धर्म, चरित्र, व्यवहार, और एक 4th नंबर पे इसका शायद प्रशासन या शासन कुछ ऐसे है, एक बार उसको आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे शुंग वंश को लगाना था, यहाँ पहले पुष्यमित्र आता, फिर यहाँ पे अग्निमित्र आता, फिर वसु ज्येष्ठ आएगा, और ये लास्ट में वसुमित्र आएगा। तो ये 2 इसका आंसर है। राष्ट्रकूट शासक इसने 8वीं शताब्दी, एक बार यह भी याद करिए आप, ये 8वीं शताब्दी में एलोरा का कैलाश मंदिर बना था, तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। 8वीं शताब्दी भी याद रखना आपने। और ये बंदरगाहें तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आ रही हैं कि तटीय बंदरगाह जो पूर्व में नहीं थी, तो ये पंतल नहीं थी, बाकी कोरकई, तामलुक। आप एक बार सारा मैप देख के जाइए, जितना हमारा जैसे मैप है, तो आप सारा मैप एक बार क्या कीजिए, एक बार सारे मैप की जो हमारी क्या है बाउंड्रीज़ हैं, जैसे जो सी यहाँ पे साउथ में पड़ती है, यानी कि कोई भी बंदरगाह जो जितनी है, जो इस साइड है और इस साइड है, आप इन सारी बंदरगाहों को एक बार देख के जाइए कौन सी किस साइड है, तो आपकी काफ़ी याद हो जाएगी चीज़ें, और एक क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये ऋग्वेद का क्वेश्चन है, ये आप मैचिंग इसमें राइट आंसर इसका 2 दिया है, इसकी मैचिंग ऐसे है, तो ये आप देख लीजिए, मैंने मैचिंग कर दी है इसकी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऋग्वेद का जो उपनिषद है इससे संबंधित है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो भी है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से, आपने वो अच्छे से करके जानी है। जैसे कि आयुर्वेद किससे संबंधित है, होता कौन सा यज्ञ वगैरह में ब्रह्मा जो निरीक्षण करता है यज्ञ का, यो किससे संबंधित है, ये चीज़ें आप देख के जाइए, सारी बेनिफिट मिलेगा आपको पेपर में। मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, यानी कहाँ पर नहीं है, तो ये कश्मीर में मध्य पाषाण युगीन स्थल नहीं मिले हैं। कश्मीर में, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये मिले हैं, ये हमें याद रखने हैं। एक बार आप ये स्थान भी ज़रूर देख लीजिएगा सारे, आपको पास कोई या नेट से मैप ले लीजिए, या आपकी बुक हो कोई अच्छी, आप पढ़ते हो जिसमें अंदर मैप वगैरह दिया गया हो कि
पूरा पाषाण के स्थल कहाँ हैं, नव पाषाण के कहाँ हैं, हड़प्पा के कहाँ हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं दोस्तों। और आपको देखिए आप कितनी हेल्प मिलेगी आपको इस चीज़ की, अगर आप इसको एक बार मैप से देख के चले गए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चनहुदड़ों के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि शिल्प उद्योग चनहुदड़ों के अंदर है मेन, आप याद रखिए। यहाँ पर क्या है, इनका मेन कारखाने होते थे, जैसे कि यहाँ संक कटाई थी, मोहर निर्माण था, मनका निर्माण, मनके के लिए तो चनहुदड़ो मशहूर था। तो ये चीज़ें याद रखिए। एक मोहरें आप देखिए, बेलनाकार थी, आयताकार थी, किन की संख्या ज़्यादा थी, ये चीज़ें आप देख के जाइए। तो इसमें क्या करना है, बुक्स वगैरह हैं जो कि हमने मैच करनी है। तो एक ही दी गई है इब्न उल असीर के साथ कमतुल तवारीख की, ये तारीख़ है मोहम्मदी, ये सारी ही मैचिंग में हैं। आप इनमें रहला तो ये इब्न बतूता की है, ये इसामी की हफ्तुल सलातिन। तो ये चीज़ें आप देख के जाइए एक बार। बुक्स वगैरह भी थोड़ी सी हैं, 15-20 ही मेन कर लीजिए, वही क्या है मैचिंग में ही आएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैचिंग में जल्दी हो जाता है मैच, 1-2 अगर हमें मिल जाए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं ये भी मैच करना था। तो ये रत्नावली हमें पता है ये हर्ष की है, 3 रचनाएं हैं इसकी, 3-4। सूर्य शतक जो है ये मयूर का है, चंडी शतक जो है ये बाणभट्ट का है। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये चीज़ एक बार याद कर लेना आप। जो सी का जो 4 आएगा ये काशिका वृत्ति जो ये है जयादित्य और वामन की है, ये भी आप देख के जाइए। और मंदिर भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा मंदिर किस शैली का है, कौन से मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है। जैसे जगन्नाथ के बारे में आया है पीछे क्वेश्चन, पीछे भूमरा मंदिर आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस में कौन सा भगवान है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से भी दोस्तों। आप देख के जाइए कौन सा मंदिर किस शैली का है, द्रविड़ का है, बेसर का है, नागर का है। तो बेसर शैली हमें पता है कि दोनों का मिक्सचर होती है। गदा शैली यानी जैसे घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है ना, खच्चर बोलते हैं, तो उस शैली बेसर को खच्चर बोलते हैं। तो आप एक बार वो चीज़ देख के जाइए कि कौन सी शैली में कौन सा मंदिर बना है। तो इसमें भीतरगांव में विष्णु मंदिर है, नचकुना कुठार पार्वती मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, ये सारे सही हैं। तिगवा के अंदर भी शिव मंदिर है, ये सूर्य दे रखा है तो ये गलत है। दंडी द्वारा रचित जो इसमें से काव्य नहीं है, ये दस्या ये नहीं है, ये काव्य दर्श उनका है, दृश्य कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी काव्य दर्श, तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट भी कहीं पेपर में, मुगल काल में किस अन्य गांव के किसान द्वारा खेती करने वाली भूमि को कहा जाता था, यानी कि भूमि इसको पाही कास्त, यानी कोई भी बाहर से आके जो किसान दूसरी जगह खेती करता था तो उसका पाही कास्त बोलते थे। अगर वो खुद की ज़मीन पे खेती करता था तो उसका खुद कास्त बोलते थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और खालसा तो आपको याद है, जो भूमि राजा के अधीन होती थी, जिसका राजस्व राजा को पास जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मेरे लिहाज से दोस्तों, पाही कास्त खुद और ये खुद कास्ट में आप अंतर करना सीखिए, क्योंकि नेट लेवल में भी ऐसी चीज़ें घुमा के दे दी जाती हैं और हम गलत कर देते हैं दोस्तों। काफ़ी आसान से होते हैं ये। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नव पाषाण युगीन भस्म टीले के लिए नहीं जाना जाता। बुर्ज होम में तो गर्तावास मिले हैं, उतनूर कुपगल पालवा, ये क्या है भस्म टीले के लिए, यानी कि दक्षिण के साउथ की ये सारी साइट्स हैं, तो ये भी याद रखनी है। एक देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जहांगीर के द्वारा निर्मित नहीं है। तो बीवी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया था, आप इसको ध्यान रखिए। औरंगजेब ये बनाने वाला है इसको, औरंगजेब। अकबर की कब्र ये जहांगीर ने, मोती मस्जिद ये लाहौर, ये इसी ने, शालीमार बाग भी इसी ने बनवाया है। एक शालीमार बाग और है दोस्तों, वो शाहजहाँ ने बनवाया है, शायद लाहौर या कुछ ऐसी जगह है, वो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर जाना उसके बारे में भी। कृष्णदेव राय का राजत्व का सिद्धांत किस में मिलता है। तो आमुंद ये मालक्य ये इसकी रचना है तमिल में, तो इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष कौन था। जो ये कुप्याध्यक्ष जो था ये भी आप एक बार ध्यान से कर लेके जाइए, यानी कि ये वन विभाग का प्रमुख था। खनन का अलग होता था, यातायात के लिए अलग, माप तोल के लिए कोई पण्याध्यक्ष या कुछ ऐसा नाम होता था। सारे आप मौर्य प्रशासन के अंदर ये चीज़ें देख के जाइए। कौटिल्य ने कौन सी चीज़ को क्या बताया है, कितनी संस्थाएं बताई हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मौर्य प्रशासन के बारे में, ये रिपीटेड हैं, आएंगी, आप देख के जाना इन चीज़ों को। मिनंडर के बारे में अवदान कलपत्ता के अंदर मिलता है हमें, इनके अंदर नहीं मिलता, ये बुक्स अलग हैं। अवदान कलपत्ता के अंदर मिनंडर की जानकारी मिलती है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। और इनकी मैचिंग करनी थी कि कौन सा महल कहाँ है,
हिंडोला महल ये मांडू में है। 1 लकी कबर पांडुआ, 3 दरवाजा अहमदाबाद, जमात खाना मस्जिद मलिकपुर। तो ये एक बार ये भी देख लीजिएगा आप किसने कौन सी बनवाई है। मेरे ख्याल से जमात खाना मस्जिद शायद अलाउद्दीन खिलजी ने ना बनवाई हो। एक बार चीज़ें आप देख के जाइए सारी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यानी कि काफ़ी टाइम बाद इस पेपर को कर रहा हूँ। अगर मैंने भी चीज़ों को एक बार देखा नहीं है, मैं भी जाने से पहले एक बार देखूँगा इनको क्या कौन सी होती हैं ये। इनमें से कौन सा महाजनपद युगीन गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो गणतंत्र के अंदर हम देखते ही हैं कि विनयधर भी वहाँ थे, असन ये पणाक भी था, गणपूरक भी था, उबाहिक नहीं था। तो ये बौद्ध धर्म वगैरह से संबंधित है, वैसे कुछ उनकी टर्म वगैरह थी, तो आप एक बार देख लेना इसको। भक्ति आंदोलन के बारे में जो सत्य नहीं है, इसने जीवन के सरल मार्ग का उपदेश दिया, सही है। इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसने जनता के क्या किया, समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया। इसने बहुदेववाद में विश्वास किया, क्योंकि एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और तीर्थ यात्राओं पर जाना ये व्यर्थ समझते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर है। कौन सा शहर, ये आ गया दोस्तों टकसाल के बारे में मैं पीछे बात कर रहा था कि भोपाल में तो नहीं है, ट्रिपल यानी कि 4A 4 जगह पे इनकी टकसालें थी, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद। एक मुझे नाम अभी याद नहीं है, ऐसे ही नाम पड़ेगा, आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। 2019 का ये पेपर था और आप CTET के लिए भी मैं पेपर डालूंगा आगे, और नेट के लिए तो मैं स्पेशल अलग से तैयारी कराऊंगा दोस्तों। फर्स्ट पेपर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।